मैं रवि रंजन स्पीड क्लासेज वारसलीगंज से। मैं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सेठ में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अभी तक हमने वर्ब बेसिक के 5 पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। आज हम जानेंगे वर्ब के फॉर्म के बारे में कि वर्ब का फॉर्म कितना कितना तरह का होता है। क्योंकि हम टेंस पढ़ें, वॉइस पढ़ें या नरेशन पढ़ें, वहाँ वर्ब के फॉर्म की आवश्यकता काफ़ी होती है। यदि हमको वर्ब का फॉर्म पता नहीं होता है तो हम वहाँ गलतियाँ कर बैठते हैं। इसलिए हमें वर्ब के फॉर्म को याद करना पड़ेगा। और कुछ वर्ब के फॉर्म होते हैं जो कन्फ्यूजिंग होते हैं, उसको भी जानना है। कुछ ऐसे वर्ब के फॉर्म होते हैं जिनके रूप जो हैं वो सभी रूपों में एक ही होते हैं, उनको जानना है। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब फॉर्म्स, वर्ब का रूप। तो वर्ब को उसके वर्ब फॉर्म के आधार पे 2 भागों में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं रेगुलर वर्ब और एक होता है इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या होता है? इसको वीक वर्ब बोलते हैं। रेगुलर वर्ब को क्या बोलते हैं? वीक वर्ब। और इरेगुलर को क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग वर्ब। रेगुलर मतलब क्या हो गया? नियमित, मतलब कि उसका रूप जो है एक ही जैसा होगा। और इरेगुलर का मतलब होता है अनियमित, उसका रूप जो है वो अलग अलग तरह का होगा। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है कि वर्ब के दूसरे फॉर्म, यानी वर्ब का दूसरा फॉर्म जो होता है वो पास्ट होता है। और वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, वर्ब का तीसरा फॉर्म क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। के आधार पे वर्ब को स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब में बांटा जाता है। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि वर्ब को उसके दूसरे और तीसरे फॉर्म के आधार पे स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब में माना जाता है, या फिर उसको वीक या स्ट्रॉन्ग वर्ब नेम दिया जाता है। कैसे? तो देखिए, वर्ब का जो फर्स्ट रूप होता है वो तो सब सेम होता है, लेकिन वर्ब का दूसरा और तीसरा रूप ही बदलता है। और यदि वर्ब का जो पहला, दूसरा और तीसरा रूप सेम रहता है तो वो आपका हो जाता है वीक वर्ब यानी रेगुलर वर्ब। और वर्ब का यदि दूसरा तीसरा रूप चेंज हो जाता है तो उसको स्ट्रॉन्ग वर्ब बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पहला जो है वो दूसरा कुछ और होता है, तीसरा कुछ और होता है, और वहाँ हमको जानने में डिफ़िकल्ट होता है। जो चीज़ पेचीदा लगता है, जो पहेली नुमा होता है, वो तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा ही। और जो साफ साफ दिख जाता है हमको, वो क्या है? वो वीक है, उसको रेगुलर बोलते हैं। तो वर्ब को दूसरे और तीसरे फॉर्म के आधार पे हम बोलते हैं कि वर्ब क्या है? वीक है या स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए कैसे पता करेंगे कि कोई भी वर्ब जो है वो वीक है या तो स्ट्रॉन्ग है। तो यदि वर्ब के अंत में ईडी, डी, ईडी और टी सफिक्स लगा हो। सफिक्स क्या होता है? सफिक्स एफिक्सेस होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स होता है। प्रीफिक्स किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदलता है, और सफिक्स क्या होता है? किसी भी वर्ड के बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। तो जिस वर्ब के अंत में डी, ईडी या टी लगा होता है ना, वो जो होता है वीक वर्ब होता है। जिस भी वर्ब के अंत में डी, ईडी, टी लगा होता है वो क्या होता है? वीक वर्ब होता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेते हैं, प्ले है। प्ले क्या है? वर्ब का पहला रूप है। और एक बात ध्यान रख लीजिएगा गांठ बांध के कि किसी भी वर्ब का पहला रूप जो होता है वो हमेशा हमेशा प्लूरल होता है, और वर्ब का जो 5वां रूप होता है वो हमेशा हमेशा सिंगुलर होता है। इस चीज़ को अपने ध्यान में रखिएगा हमेशा। इसी से बहुत सारा एरर देता है जहां हम गलती कर बैठते हैं। तो अब देख लेते हैं वर्ब का पहला रूप क्या है? प्ले। अब इसका प्लूरल, इसका जो वर्ब का दूसरा रूप बना रहे हैं प्लेड, तीसरा भी प्लेड। तो यहाँ देखिए क्या क्या कॉमन है कि यहाँ ईडी लगा करके इसका सफिक्स, ईडी को सफिक्स करके वर्ब का दूसरा और तीसरा रूप बना रहे हैं। तो यहाँ देखिए आसानी से पता लग जा रहा है। तो इसको हम बोलेंगे क्या? ये जो है वो वीक वर्ब है या फिर रेगुलर वर्ब है। उसी तरीके से लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, वर्क, वर्कड, वर्कड, ब्यूल्ट, ब्यूल्ड, ब्यूल्ट, ब्यूल्ट, बीप, बीप्ड, बीप्ड। तो ये सब जो वर्ब है वो क्या होता है? रेगुलर वर्ब होता है, वीक वर्ब होता है, जिसके वर्ब का दूसरा रूप और तीसरा रूप समान होता है ना।
उस वर्ब को हम वीक वर्ब बोलते हैं। और जिसका जो वर्ब का दूसरा और तीसरा रूप समान नहीं होता है, देखिए जिन वर्ब के अंत में डी और ईडी नहीं लगा होता है, बल्कि उसके जो अंत के कुछ लेटर्स हैं उसको ही बदल देते हैं। जब उसको बदल करके उसका वर्ब का दूसरा और तीसरा रूप बनता है तो उसको स्ट्रॉन्ग वर्ब बोलते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है कि वर्ब का पहला रूप तो सबका सेम ही होता है, लेकिन वर्ब का दूसरा और तीसरा रूप जो होता है वो चेंज हो जाता है, उसके लेटर को ही हम बदल देते हैं और उसके बाद हम वर्ब के दूसरा और तीसरा रूप को बनाते हैं। तो वहाँ हमको वर्ब के दूसरे और तीसरे रूप को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, ये जितना भी वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब है उसको याद करना पड़ता है। ठीक है, तो वीक वर्ब तो आसानी से पता लग जाता है कि ईडी टी लगा होता है, लेकिन वहीं स्ट्रॉन्ग वर्ब यदि होता है तो उसके अंत में डी ईडी लगा नहीं होता है ना। और वहाँ क्या होता है कि उसके जो वर्ब का दूसरा और तीसरा रूप जब बनता है तो वहाँ लेटर को बदल करके ही क्या कर दिया जाता है, वर्ब के दूसरे और तीसरे रूप को बनाया जाता है। तो उसको हम स्ट्रॉन्ग वर्ब बोलते हैं और वहाँ उसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे देखिए है गो, बेंट, गोन। अब देखिए वर्ब का पहला रूप क्या है, गो है, दूसरा चेंज हो गया पूरी तरीके से बेंट, तीसरा क्या है, गोन। तो यहाँ देखिए पहला वर्ब का जो पहला रूप है उसका मैचिंग दूसरा तीसरा से नहीं हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, लेटर को ही बदल दिया जा रहा है। तो यहाँ इस प्रकार का जो वर्ब है वो क्या है, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है। यहाँ देखिए इट, एट, इटेन। अब देखिए वर्ब का पहला रूप इट है, दूसरा चेंज हो गया, इसके वर्ड को ही चेंज कर दिए, तीसरा में भी इसके वर्ड को ही चेंज कर दिए। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप कि वर्ब का जो दूसरा और तीसरा रूप है वो पूर्णतः चेंज हो जा रहा है। और जहाँ वर्ब का दूसरा और तीसरा रूप कुछ लेटर बदल करके चेंज हो जाता है उसको स्ट्रॉन्ग वर्ब बोलते हैं। उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ हमको वीक वर्ब और स्ट्रॉन्ग वर्ब को याद करना होता है ताकि हमको टेंसेज और वॉइसेज में जो वर्ब का रूप होता है वहाँ हमको आराम होता है, वहाँ हम उसको आसानी से पढ़ पाते हैं। क्योंकि देखिए ये जो भी वर्ब का पहला रूप होता है, दूसरा तीसरा रूप होता है, वो मेन वर्ब के जैसे काम करता है। और हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब में हमको टेंस पढ़ना होता है। तो यदि हमको वर्ब के फॉर्म की जानकारी होगी तो हमको टेंस, वॉइस और नरेशन समझने में दिक्कत नहीं होगा। हम आपको वर्ब का जो वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब है उसके पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल देंगे। क्योंकि वर्ब का जो पहला दूसरा मतलब स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब है उसकी संख्या काफ़ी है और उतना समझना नहीं है, उसको याद करना ही पड़ता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो भी स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब है उसके पीडीएफ को हम लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ से जाके आप क्या कीजिएगा, पीडीएफ को डाउनलोड करके उसको कॉपी में लिख लीजिएगा, जो भी वर्ब है वर्ब फॉर्म को याद कर लीजिएगा ताकि आपको टेंसेज और वॉइसेज में दिक्कत ना हो। चलिए आप देखते हैं कुछ वर्ब के वैसे फॉर्म होते हैं, 26 वैसे फॉर्म है जिसका जो क्या होता है, तीनों फॉर्म समान होता है। वैसा वर्ब जिसका तीनों फॉर्म समान होता है, मतलब कि वर्ब का पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म और तीसरा फॉर्म तीनों एक समान होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। वैसे कुछ वर्ब हम यहाँ लिखे हैं, उसको हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं वर्ब के वैसे फॉर्म जिसका तीनों रूप एक समान होता है। तो पहला देखिए है बेट। ठीक है, बेट मतलब होता है शर्त लगाना। बेट मतलब क्या होता है, शर्त लगाना। तो बेट का पहला फॉर्म बेट होता है, दूसरा फॉर्म भी बेट होता है, तीसरा फॉर्म भी बेट ही होता है। आगे देखिए ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है प्रसारण करना। जैसे ब्रॉडकास्ट होता है ना, कोई भी न्यूज होता है, कोई भी सीरियल होता है, तो ब्रॉडकास्ट मतलब होता है प्रसारण करना। तो ब्रॉडकास्ट का पहला फॉर्म ब्रॉडकास्ट होता है, सेकेंड फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट होता है, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट ही होता है। ब्रस्ट, ब्रस्ट का मतलब होता है फटना। ब्रस्ट का मतलब क्या होता है, फटना। तो ब्रस्ट का पहला फॉर्म भी ब्रस्ट, सेकेंड फॉर्म भी ब्रस्ट, थर्ड फॉर्म भी ब्रस्ट। तीसरा देखिए कास्ट।
कास्ट का मतलब गढ़ना भी होता है, ठीक है। कास्ट का मतलब जाति भी होता है लेकिन नाउन में होता है, लेकिन कास्ट का मतलब क्या यहाँ हो गया, गढ़ना। तो ये किस में हो गया, वर्ब में हो गया। तो कास्ट का वर्ब फॉर्म कास्ट ही होता है। नेक्स्ट देखिए कॉस्ट का मतलब होता है कीमत लगाना, तो कॉस्ट का भी वर्ब तीनों फॉर्म एक ही होता है, कॉस्ट। कट मतलब होता है काटना, तो कट का भी वर्ब फॉर्म होता है कट। उसी तरीके से फोरकास्ट का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, तो फोरकास्ट का भी वर्ब फॉर्म होता है फोरकास्ट। आगे देखिए हीट का मतलब होता है मारना, तो हीट का भी तीनों फॉर्म एक ही होता है, हीट। उसी तरीके से हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना, हर्ट का मतलब क्या होता है, चोट पहुंचाना, तो हर्ट का हर्ट होता है। नीट का मतलब होता है बुनना, है ना। नीट का मतलब क्या होता है, बुनना। जैसे स्वेटर वगैरह हम बुनते हैं तो उसको नीट बोलते हैं। नीट का भी तीनों फॉर्म एक ही होता है, नीट। उसी तरीके से लेट का मतलब होता है होने देना, लेट का मतलब क्या होता है, होने देना, तो लेट का भी तीनों फॉर्म एक ही होता है, लेट। पुट का मतलब होता है रखना, उसी तरीके से पुट का भी तीनों फॉर्म होता है, पुट। क्विट का मतलब होता है छोड़ना, तो क्विट का भी तीनों फॉर्म क्या हो गया, क्विट। रीड का मतलब पढ़ना, तो रीड का भी तीनों फॉर्म क्या हो गया, रीड, ठीक है। रीड RID रीड मतलब होता है छुटकारा पाना, रीड मतलब क्या होता है, छुटकारा पाना, तो इसका भी तीनों फॉर्म एक ही होता है, रीड। इस सेट का मतलब होता है सेट करना, तो इसका भी फॉर्म क्या होता है, सेट मतलब अस्त होना होता है, जैसे सन सेट होता है ना, तो सेट का भी तीनों फॉर्म में क्या होता है, सेट। सेड मतलब होता है गिरना, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो वहाँ सेड बोलते हैं, ठीक है ना। तो सेड मतलब गिरना होता है, तो सेड का भी तीनों फॉर्म में क्या होता है, सेड। उसी तरीके से शट मतलब बंद करना, तो शट का भी तीनों फॉर्म में क्या होता है, शट। स्लिट का मतलब दरार होता है, दरार होना, इसका भी तीनों फॉर्म में क्या होता है, स्लिट। उसी तरीके से कुछ और देख लेते हैं। स्पिट का मतलब होता है थूकना, और इसका भी तीनों फॉर्म एक ही होता है, स्पिट। स्प्लिट मतलब भी दरार होना होता है, तो इसका भी तीनों फॉर्म स्प्लिट होता है। स्पेयर्ड का मतलब होता है फैलना, तो इसका भी स्पेयर्ड ही होता है। स्वेट का मतलब होता है पसीना आना, इसका भी मतलब स्वेट ही होता है। टेलीकास्ट का मतलब होता है प्रसारण, इसका भी मतलब टेलीकास्ट, तीनों फॉर्म टेलीकास्ट ही होता है। थ्रस्ट का मतलब होता है थोपना, इसका भी तीनों फॉर्म एक ही होता है, थ्रस्ट। वेट का मतलब शादी करना, इसका भी तीनों फॉर्म क्या होता है, एक ही होता है। तो आज हमने देखा कि वर्ब को फॉर्म के आधार पे कितने भाग में बांटते हैं। वर्ब को फॉर्म के आधार पे 2 भाग में बांटते हैं, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। और आज हम सीखें कि ये देखिए टोटल 26 वर्ड है जिसका तीनों रूप एक ही होता है। कितना वर्ड है, 26 वर्ड ये है, इसका तीनों रूप क्या होता है, एक ही होता है। तो हमने आज के वीडियो में ये सीखा। कल जब हम क्लास शुरू करेंगे तो कल जो SSC और किसी भी एग्जाम में जब इंग्लिश पूछता है तो उसका फेवरेट होता है कन्फ्यूजिंग वर्ब। तो कल हम देखेंगे कन्फ्यूजिंग वर्ब, ठीक है। कुछ ऐसा वर्ब होता है 2-3 वर्ब जिसका सबका रूप सेम जैसा होता है लेकिन मीनिंग अलग अलग निकलता है, तो वो कन्फ्यूजिंग वर्ब होता है। वहाँ हमको पता नहीं लगता है कि कौन सा वर्ब का फॉर्म डालें, और वहीं हमको एग्जामिनर क्या करता है, गलती करवा ले जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल हम देखेंगे वर्ब का जो वैसा फॉर्म जो हमको कन्फ्यूजिंग करता है, कन्फ्यूजन में डालता है। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी करके बताइए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोग के लिए इसी टाइप का वीडियोस बनाता रहूं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।